एक सेकंड भी टाइम खराब ना किया। जेब में हाथ डाला, चाकू निकाला और अपनी उंगली पर हल्का सा चीरा मार दिया। जैसे ही खून की बूंद टपकने लगी, उसने सीधा अपनी उंगली उस आदमी के कान में घुसा दी। अरे भाई! अगले ही पल कान के अंदर से एक नन्हा सा सांप बाहर निकला। लेकिन बाबूराव ने उसको मारा ना, उल्टा बड़े प्यार से उठाया और सीधा नदी में फेंक दिया। बाबूराव बोला, अरे ओ भैया, इस छोरे को मार दिया ना तो इसकी अम्मा पूरा खानदान लेके बदला लेने आ जाएगी। अब बाबूराव कोई छोटा मोटा खिलाड़ी ना था। उसका असली निशाना था जंगल का सबसे खतरनाक लाल रंग का क्रिम्सन एनाकोंडा। लोग कहते थे कि उस नाग की कीमत पूरे $1 बिलियन तक है। बाबूराव बोला, इतना पैसा मिलेगा तो रिस्क तो बनता है रे। उस दानव नाग को बाहर निकालने के चक्कर में बाबूराव किसी भी हद तक उतर गया। यहां तक कि अपने ही एक साथी को मौत के घाट उतार दिया, ताकि उसके खून की गंध से वो विशाल एनाकोंडा बाहर निकल आए। ये सब देखकर बाकी साथियों की तो घिघी बन गई। सबके चेहरे ऐसे पड़ गए जैसे फ्री का खाना किसी और ने खा लिया हो। लेकिन बाबूराव के सामने बोलने की हिम्मत किसी में न थी। मजबूरी में सब उसके पीछे पीछे उस घने और खतरनाक जंगल में घुसते चले गए। थोड़ी देर बाद बाबूराव की नजर पेड़ों पर गई। हर पेड़ पर मोटा चिकना अजीब सा लिसलिसा पदार्थ चिपका हुआ था। बाबूराव बोला, लो भैया, समझ जाओ, ये उसी लाल दानव एनाकोंडा का इलाका है। मतलब वो यहीं कहीं आसपास घूम रहा है। थोड़ा आगे बढ़े तो जमीन पर लाल रंग की उतरी हुई सांप की खाल पड़ी थी। उसे देखते ही बाबूराव की आंखों में चमक आ गई। लगा जैसे खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी एक साथी जोर से चिल्लाया, अरे इधर आओ। सबने लकड़ी के तख्तों के नीचे झांका तो दर्जनों छोटे छोटे लाल सांप रेंग रहे थे। अब सोचोगे सब डर गए होंगे। अरे कहां! सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि सब जानते थे कि इन छोटे छोटे सांपों का एक एक बच्चा हजारों डॉलर में बिकेगा। बस फिर क्या था, लालच ने डर की ऐसी तैसी कर दी। सब टूट पड़े और फटाफट सांप पकड़ पकड़ कर बैग में भरने लगे। देखते ही देखते कई बैग पूरे भर गए। लेकिन जैसे ही सब बैग उठाकर निकलने लगे, तभी एक आदमी को अजीब सा एहसास हुआ। लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो देखा उसके तो होश ही उड़ गए। जो लाश अभी थोड़ी देर पहले जमीन पर पड़ी थी, वो अब सीधी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत प्रेत ने उसके अंदर डेरा डाल दिया हो। उस आदमी की तो पूरी हवा टाइट हो गई। वो जान बचाकर अपने साथियों की तरफ भागा। लेकिन भाई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर एक और साथी सांपों से भरा बैग उठाकर बोट की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी। अरे बाप रे! पेड़ के ऊपर एक इतना बड़ा लाल एनाकोंडा लटका हुआ था कि देखकर ही बंदे की रूह कांप जाए। बेचारा कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी वो दानव एनाकोंडा बिजली की रफ्तार से झपटा।